यही क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको इसके पहले जितना भी पेपर अपलोड किया गया है उसमें सारे एक एक क्वेश्चन फंसे हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बायोलॉजी का पेपर एक अपलोड कर रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये वायरल पेपर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें रखा गया है जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आपको सब एक एक क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी प्रश्न हैं, जैसे कि एड्स का कारण होता है, विषाणु द्वारा एड्स का कारण होता है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्न में से कौन सा पादप का प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। निम्न में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। बेटा इसमें टाइलेन व लाइसोजाइम दोनों पाया जाता है। ए और बी दोनों सही है। डीएनए पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केवल प्रोटीन के बने होते हैं। प्रायोन्स केवल प्रोटीन के बने होते हैं। समजात अंगों के उदाहरण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मानव के हाथ और कुत्ते के अग्रपात दिया है, ये भी है। मनुष्य के दांत तथा हाथी के दांत दोनों, ये भी है। आलू एवं घास के भू स्तर, ये भी है। इसलिए इनमें से सारे उपरोक्त सभी मनुष्य से निकटवर्ती होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य से निकटवर्ती चिंपैंजी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। परागकोश में होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर है परागकोश में परागकण होता है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, निषेचन के बाद पुष्प में अंडाशय बदल जाता है। जल में घुलनशील विटामिन है। मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन में से जल में घुलनशील विटामिन सी है। प्रचलित रूप में ऊर्जा गृह कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। पादपों में जाइलम का कार्य होता है। मेरे प्यारे बच्चों, पादपों में जाइलम का कार्य जल का संवहन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% यही क्वेश्चन आएगा। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर है सुक्रोज के रूप में होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों, परिवहन का कार्य करता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर है ईस्ट। पित्त रस का स्राव होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पित्त रस का स्राव जो होता है वो यकृत में होता है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है।
मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य में दूध की संख्या जो भी होती है वो 20 होती है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कोयला है। पवन चक्की का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर है यांत्रिक कार्य में भी करते हैं, रासायनिक कार्य में भी करते हैं, दोनों में करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। प्राकृतिक रूप में ठोस ईंधन कौन सा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें का आंसर है कोयला। और जो आज तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये 100% गारंटी के साथ यही क्वेश्चन आएगा। आपको वहाँ ज़्यादा ज़्यादा मेरे ही चैनल से आपको क्वेश्चन सारे मिलेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, पृथक्करणी का सिद्धांत या पृथक्करणी का नियम प्रस्तुत किया था। 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बाग बगीचाओं में या उद्यान में जो मटर अप्रभावित होते हैं वो झुर्रीदार बीज होते हैं। द्विनिषेचन पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, द्विनिषेचन जो पाया जाता है वे आवृत्तबीजी पादपों में पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। यदि आपको मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आता हूँ, उसी प्रकार यदि अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद होती है और अच्छी लगती है और आपके क्वेश्चन सारे इसमें फंस रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, तो इसमें से शुक्रवाहिका जो होती है वो मादा जनन तंत्र नहीं होती है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, तो इसमें का आंसर हो जाएगा तेल ग्रंथि। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार लगातार आया हुआ है। ये 2005 में, 2007 में, 2009 में लगातार पूछा जा रहा है प्रश्न। पादप में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। और जो लास्ट प्रश्न है आपका बहुविकल्पी, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो 3 जोड़ी होती है। जैसे यदि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और सारे क्वेश्चन मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों आपको देखने के बाद अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।